जय हिंद दोस्तों। उसके आगे का वीडियो आ गया है, ठीक है। इसके पहले हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। आज दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग हम लोग इससे क्वेश्चन रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे पूछे हुए क्वेश्चन है ना। जितना भी आने वाले एग्जाम है उनको लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाए, वो भी एग्जाम में हेल्प हो जाएगा। आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, क्वेश्चन है ना। उस चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन करा, चोल वंश का संस्थापक किसे कहता है? विजयालय को, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन थे? विजयालय, ठीक है। आपको साफ दिख रहा होगा ना। करा, चोल वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? विजयालय को। चोल काल प्रसिद्ध था, है ना, ग्राम पंचायत के लिए, है ना, विलेज असेंबली। चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए। चोल काल प्रसिद्ध था किसके लिए? जो ग्राम पंचायत के लिए, है ना, विलेज असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा, चोल काल प्रसिद्ध था किसके लिए? तो ग्राम पंचायत के लिए। अच्छा तो हो गया। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य को जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल, है ना। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट नीचे हुआ। कह रहा है क्वेश्चन, इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदम, है ना, कदम। इस राजवंश का उल्लेख, है ना, उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदम, कदम। संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? है ना, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? चेर ने, है ना। रोमन साम्राज्य से, है ना, व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। एकाम्बरेश्वर, है ना, एकाम्बरेश्वर मंदिर, एकाम्बरेश्वर मंदिर। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। एक मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर, है ना, कांचीपुरम में स्थित है। कौन सा मंदिर? तो एकाम्बरेश्वर मंदिर, है ना, एकाम्बरेश्वर मंदिर। कितना बड़ा नाम है, एकाम्बरेश्वर, है ना, रेश्वरर मंदिर। क्या कहते, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजाराम प्रथम ने। क्या कहते, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजावुर में। किसने निर्माण करा था? राजराज प्रथम ने। क्या कहते, राष्ट्र सही सुमेल कीजिए, ठीक है। सही सुमेल 2019 में असिस्टेंट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए अभी बीपीएससी में पूछा गया है। सही सुमेल है, सही सुमेलन है। सही सुमेलन क्या है? तो राष्ट्रकूट मलखेड़े से संबंधित है। पांड्य, मदुरै, चोल, तंजावुर, है ना, होयसल, हलेविड, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। करा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस इंपॉर्टेंट है ना, 47वां बीपीएससी में पूछा हुआ है ना। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। नेक्स्ट कहेगा, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई थी
कामदंक के द्वारा राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई है कामदंक के द्वारा। ठीक है। कालिदास के कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है कार्तिकेय। कालिदास के कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है कार्तिकेय। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी है ना, भरावी। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी है, भरावी। कहेगा स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है, भास, है ना। कहेगा स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है, भास, है ना। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है, भास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है, कौटिल्य। ठीक है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है, संगम साहित्य, है ना। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है, संगम साहित्य। सही सुमेलन, है ना। सही सुमेलन देखते हैं। सही सुमेल क्वेश्चन है, क्या करा, चरक चिकित्सा से संबंधित है, चरक चिकित्सा, है ना। ब्रह्मगुप्त गणित, बारहमिहिर भोज ज्योतिष, विशाखदत्त नाटककार। विशाखदत्त क्या थे, नाटककार थे। ठीक है। चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, है ना, इसी को वैदिक गणित बोलते हैं। ब्रह्मगुप्त गणित, बारहमिहिर ज्योतिष। ठीक है। विशाखदत्त नाटककार, विशाखदत्त, है ना, नाटककार। देखता है वैशाख में नाटक ज़्यादा होता है, ऐसे याद रखेंगे। वैशाख में क्या होता है, नाटक ज़्यादा दिखाया जाएगा, गर्मी के दिनों में। वैशाखदत्त नाटक। बारहमिहिर ज्योतिष, 12 मिहिर ज्योतिष रहेगा, 12 ज्योतिष। ब्रह्मगुप्त गणित, है ना, ब्रह्मचार्य के बारे में गणित ज़्यादा रहेगा। चरक चिकित्सक, एक चरक चिकित्सक। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी तक चला था। अब यहाँ से देखेंगे, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से, है ना। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं से। ठीक है। कह रहा है स्वर्णभूमि वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। बालपुत्र देव, है ना। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसने रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किए थे, बालपुत्र देव ने। ठीक। नेक्स्ट, कर पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंदवरदाई। इंपॉर्टेंट है, कहेगा पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंदवरदाई। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंदवरदाई हो जाएगा। उदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में स्थित बिहार में। उदंतपुरी कहाँ है, बिहार में है ना। विक्रमशिला बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किए थे, धर्मपाल ने, है ना। विक्रमशिला का संस्थापक किसने किया था, धर्मपाल ने। उदंतपुरी गोपाल ने। कहेगा उस पाल नहीं, उदंतपुरी गोपाल ने नहीं किया था। अच्छा आएगा, देख लेते हैं। उस पाल शासक का नाम बताए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, धर्मपाल ने, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में है। नेक्स्ट, पहला वीडियो में सब क्वेश्चन आया है। कहेगा कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, सुल्तान जैनुल। ये दूसरा वीडियो है, पार्ट दूसरा होने वाला है ना। पहला हो गया है, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। कहेगा कर्नाट वंश का संस्थापक किसने किया था, नन्यदेव ने। ठीक है।
फिर से पिछला क्वेश्चन देते हैं। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे प्रसिद्ध है? सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, कश्मीर का अकबर कहेगा किस नाम से प्रसिद्ध था? सुल्तान नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नन्यदेव। नेक्स्ट कहेगा कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। कर्नाट है ना वंश का अंतिम शासक कहेगा तो हरि सिंह रहेगा, और कर्नाट वंश का संस्थापक नन्यदेव। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, कह भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो 1178 ईस्वी में पराजित हुए थे। ठीक है, कहेगा बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? बख्तियार खिलजी। है ना, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमार गुप्त ने। ठीक है, इसने ध्वस्त कर दिया बख्तियार खिलजी, जिसका भी नाम है बख्तियारपुर, इसी के नाम पे रखा गया है, जो कि गलत है ना। बख्तियारपुर का नाम चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? देखो आ गया, बख्तियार खिलजी ने, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय का जो विध्वंस किया था, ख़त्म किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। कह रहा गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, क्या है? मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, याद रखेंगे। कहेगा कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया? कुतुब मीनार किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या है? लाहौर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह क्या है? इल्तुतमिश। ठीक, नेक्स्ट कहेगा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, है ना, मलिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? बलबन। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन। भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने, है ना। भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। ठीक है, कहेगा दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन। कहेगा रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने, याद रहेगा। भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने की था? बलबन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये सब बीपीएससी का क्वेश्चन। क्या वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, है ना, थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? बलबन ने, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहेगा वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, है ना, यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? बलबन ने। नेक्स्ट कह रहा है राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे, है ना। जियाउद्दीन बर्नी ने तुगरिल खान के विद्रोह किया था बलबन के समय। ठीक है, कहेगा तुगरिल खान के विद्रोह किया बलबन के समय। तुगरिल खान ने विद्रोह किया बलबन के समय। खिलजी वंश से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या करा? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी।
है ना। खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन था, यानी संस्थापक खिलजी वंश का किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी। याद रहेगा जलालुद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहेगा अलाउद्दीन खिलजी के, है ना, देखो प्रसिद्ध सेनापति में से इसकी मंगोला के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई जफर खां को, ठीक है, जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोला के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, जफर खां, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को, है ना, राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं ए एल श्रीवास्तव ने, ए.एल. श्रीवास्तव ने। अलाउद्दीन का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और उस ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द लिखे हैं किसने, ए.एल. श्रीवास्तव। नेक्स्ट रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है, राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट कहेगा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कहेगा इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट कहेगा किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, है ना। उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है, इसमें से कोई नहीं। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। कहेगा जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया, है ना, मैंने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक और लोदी वंश हम लोग देख लेते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में, है ना। कहाँ दफन है, नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ, नालंदा में। नेक्स्ट कहेगा इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, फिरोज तुगलक, ठीक है। इस सुल्तान ने, माने किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज तुगलक। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक।
है ना। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक, है ना। इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कहेगा किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे, तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चों खाली के द्वारा वहन किए जाते थे, है ना, काश्तकारों द्वारा। ठीक है, अगर फिरोज शाह तुगलक ने के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे खालिस्तान के द्वारा वहन किए जाते थे, काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे, है ना। वहन मतलब पहुंचाने का काम किए जाते थे इसके द्वारा रख रखाव में। नेक्स्ट, वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी में आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, निकोलो डी कोंटी नाम कैसा है। वह वेनिस यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा, निकोलो डी कोंटी कहेगा। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, तुगलक, है ना। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, तुगलक। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। ठीक है, अगर शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में इन सुल्तानों में से फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए किसने उपाय किए थे, फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफ़ा, है ना, एक खैराती अस्पताल है, चलिए से देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित मेन है, ठीक है, दर उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। ठीक है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफ़ा किसका स्थापित है, तो खैर, है ना, एक खैराती अस्पताल है। ठीक है, ये अस्पताल का नाम ऐसा रखा है। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, सैयद वंश। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, सिकंदर लोदी, है ना। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, सिकंदर लोदी। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया है जहां अब आगरा है, सिकंदर लोदी। विजय साम्राज्य से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना। विजयनगर साम्राज्य क्या है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कहेगा कौन था, हरिहर बुक्का, एकदम इम्पोर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, हरिहर एवं बुक्का। कहेगा विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करे जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, हरिहर द्वितीय, है ना। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करे जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। बहमनियों से गोवा को कौन छीन लिया था, हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट, हरि बोल भाई। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा गया था, कुली कुतुब शाह और राजा कृष्णदेव राय के बीच लड़ा गया था, है ना। राजा कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच गोलकुंडा का युद्ध लड़ा गया था। कहेगा फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था, देवराय द्वितीय, है ना। कहेगा फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, विजयनगर का महानतम शासक कौन है, कृष्णदेव राय, है ना। विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कहेगा विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, भू राजस्व,
ठीक है। क्या कहा, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व, भू राजस्व। नेक्स्ट, किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? कृष्णदेव राय, है ना। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है, इम्पॉर्टेंट है ना। हैगा, तोलकाप्पियम का संबंध है द्वितीय संगम काल से। तोलकाप्पियम का संबंध है द्वितीय संगम काल से, है ना। तोलकाप्पियम का संबंध है द्वितीय संगम काल से। नेक्स्ट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत प्रशासन काल क्या कर रहा है? कह रहा दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है रक्षा विभाग से। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है रक्षा विभाग से। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है रक्षा विभाग से। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं? खराज, उस्र एवं मुक्तई, है ना। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं? खराज, उस्र एवं मुक्तई। जवाबित का संबंध किससे था? राज कानून से। जवाबित का संबंध किससे था? राज कानून से था, ठीक है। नेक्स्ट, दीवान ए अर्ज इंपॉर्टेंट है, विभाग संबंधित है रक्षा विभाग से। दीवान ए अर्ज, है ना, अर्ज करो। नेक्स्ट, कह रहा है जवाब, नेक्स्ट, ठीक है, एक सेकेंड। कह रहा जवाबित का संबंध किससे था? राज कानून से था, ठीक है। क्या संलग्न काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जित्तल इन धातुओं के थे? चांदी तांबा के थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सनातन काल के सिक्के जो थे टका, ससगनी एवं शीतल इन धातुओं के थे? चांदी और तांबा के थे, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं, उसके बाद स्टॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चलेगा। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य और साहित्य, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य और साहित्य। कह रहा भारत में कागज का प्रयोग कहाँ हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ था। भारत में 12वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले से कागज का मील का स्थापना सब चीन में। कागज सबसे पहले कहाँ बनता है? चीन में, ठीक है। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ कहाँ हुआ था? 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था प्रारंभ। कह संपन्न ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया। संपन्नता ने, है ना, षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। यह कहा किसने कहा था? यह कथन किसका है? जियादीन बर्नी ने कहा था। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया था तथा दरिद्रता, स्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। यह किसने कहा? जियाउद्दीन बर्नी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अच्छा, कहेगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? क्या बताओगे? अलाउद्दीन खिलजी। इसका नाम क्या नाम था? खान अब्दुल गफर खान ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था ना। यहाँ अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। नेक्स्ट, कहेगा फतेहपुर सीकरी स्थित है प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद, यह प्रवेश द्वार बनता है दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी स्थित है, फतेहपुर सीकरी में जो स्थित है प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद, यह प्रवेश द्वार बनता है दक्षिणी। तवाकत ए नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था तवाकत ए नासिरी से, ठीक है। क्या बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तवाकत ए नासिरी से।
कहेगा मोरक्को के यात्री एवं दूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है, रिहला जाता है। ठीक है, मोरक्को के यात्री एवं दूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है, रिहला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा बहमनी राज का संस्थापक किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन हसन को। बहमनी है ना, अलाउद्दीन हसन को। बहमनी राज का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता है? गांव के सरपंच के लिए। हाँ, चौधरी उसी को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान कहा जाता था, पहले चलता था मुकदमा या चौधरी, मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता है? गांव के पर सरपंच, चौधरी है ना, गांव के जो सरपंच होता है उसको चौधरी कहा जाता था। फुतूहत ए आलमगीरी लिखी गई थी ईश्वर दास चंद नागर द्वारा। ठीक है,